दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, आज की ये जो कथा है आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि प्रभु कैसे कैसे कृपा कर देते हैं अपने भक्तों पर। कथा आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्ण या जय श्री राम अवश्य लिखें और हमारी कथाओं को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है एक डॉक्टर और एक बूढ़ी औरत तथा तूफान। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, यह घटना कुछ समय पुरानी है। हुआ यूं कि एक शख्स गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से एयरपोर्ट में घुसा। जहाज उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कॉन्फ्रेंस में पहुंचना था जो खास उसी के लिए आयोजित की जा रही थी। वह अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी कुछ ही दूर जहाज उड़ा था कि कैप्टन ने ऐलान किया, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम करीबी एयरपोर्ट पर उतरने के लिए मजबूर हैं। कृपया धैर्य बनाए रखें और अपनी जगह पर बैठे रहें। जहाज उतरा। वह बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा कि उसका एक एक मिनट कीमती है और होने वाले कॉन्फ्रेंस में उसका पहुंचना बहुत जरूरी है। वह कॉन्फ्रेंस खास उसी के लिए आयोजित की जा रही है, उसमें बहुत पैसा लगा है। कृपया कर मुझे वहां जाने का कोई साधन दें। पास खड़े दूसरे मुसाफिर ने उसे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर साहब, आप जहां पहुंचना चाहते हैं टैक्सी द्वारा यहां से केवल 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। उसने शुक्रिया अदा किया और टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन ये क्या, आंधी तूफान बिजली बारिश ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी ड्राइवर बमुश्किल चलाता रहा। अचानक ड्राइवर को एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। नाउम्मीदी के उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। इस तूफान में वही गनीमत समझकर गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाजा खटखटाया। आवाज आई, जो कोई भी है अंदर आ जाए। दरवाजा खुला है। अंदर एक बुढ़िया आसन बिछाए भगवत गीता पढ़ रही थी। उसने कहा, माँ जी, अगर इजाजत हो तो आपका फोन इस्तेमाल कर लूं? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा कौन सा फोन? यहाँ ना बिजली है ना फोन है, लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी और खाने के लिए भी कुछ ना कुछ फल मिल जाएगा ताकि आगे के सफर के लिए कुछ शक्ति आ जाए। डॉक्टर ने शुक्रिया अदा किया और चरणामृत पी लिया। बुढ़िया अपने पाठ में खोई थी कि उसके पास उसकी नजर पड़ी एक बच्चा कंबल में लपेटा पड़ा था, जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। वह व्यक्ति उसे देखकर हैरान था। बुढ़िया जब कुछ खाली हुई तो उसने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और एहसान ने मुझ पर जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए, यह मौसम साफ हो जाए। मुझे उम्मीद है आपकी दुआएं जरूर सुनी जाएंगी। प्रभु आप पर कृपा अवश्य करते होंगे। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ की है। बाके बिहारी का शुक्र है, उसने मेरी हर दुआ सुनी है। बस एक दुआ और मैं उससे मांग रही हूँ। शायद जब वह चाहेगा उसे तभी वह मंजूर होगा। कौन सी दुआ? डॉक्टर बोला। बुढ़िया बोली, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है मेरा पोता है। ना इसकी माँ जिंदा है ना ही इसका बाप। इस बुढ़ापे में इसके जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका कोई इलाज नहीं कर सकते। कहते हैं एक ही नामवर डॉक्टर हैं। क्या नाम बताया था उसका, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है। हाँ, डॉक्टर विनायक। वह इसका ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ उस डॉक्टर तक पहुँच सकती हूँ? लेकर जाऊं भी तो पता नहीं वह देखने पर राजी हो भी या नहीं। बस अब बंसी वाले से यही मांग कर रही थी कि वह मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा है। वह भर्राई हुई आवाज में बोला, माई, आपके दुआ ने हवाई जहाज को नीचे उतार लिया, आसमान पर बिजलियां कौंधवा दी,
मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खींचा चला आऊँ। हे भगवान, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि कन्हैया एक दुआ मंजूर करके अपने भक्तों के लिए इस तरह भी मदद कर सकता है। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि वह सर्वशक्तिमान है। परमात्मा के भक्तों, उससे लौ लगाकर तो देखो, जहाँ जाकर इंसान बेबस हो जाता है वहाँ से उसकी परम कृपा शुरू हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।